Good morning, everyone. So, today we will talk about our next topic of your chapter 2, that is periodic classification of elements of science 1 and of class 10. So, let's get started. So, first of all, we need to understand what is meant by the periodic trains. So, today the topic is, today's topic that we are going to study is periodic trains in the modern periodic table. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये पीरियोडिक ट्रेंड मतलब क्या। पीरियोडिक मीन्स जैसे हमने पहले भी बात करी है यहाँ पर, जो रिपीट होता है विथ आफ्टर सम इंटरवल्स ऑफ टाइम इट गेट्स रिपीटेड। जैसे क्लॉक की बात करते हैं हम, तो क्लॉक में जो मिनट हैंड है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मतलब 60 मिनट के बाद रिपीट होती है, मतलब एक ही पोजीशन पर वापस आती है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिसिटी। ट्रेंड मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर रिलेशन दिखाएगा प्रॉपर्टीज़ में। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बात करने वाले हैं हम एटम की, अलॉन्ग अ पीरियड एंड अलॉन्ग अ ग्रुप क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर रेगुलेशन दिखाती है, एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पर वेरिएशन दिखाता है। वेरिएशन तो दिखाता है प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पर हमको एक चीज़ देखने को, एक ट्रेंड देखने को मिलता है, मतलब एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे हमने बात की, एक वेरिएशन है, रेगुलरिटी है वेरिएशन में, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है मैटर की या एटम की जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ दी गई है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आता है एटॉमिक साइज, पहला आता है वैलेंसी, उसके बाद है एटॉमिक साइज, उसके बाद आएगा नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये 2 चीज़ें हैं। अभी आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं वैलेंसी और एटॉमिक साइज के बारे में। तो सबसे पहले तो बताइए वैलेंसी मतलब क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द एबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट टू गेन और लूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट गेन्स और लूजेज फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल टू अक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और टू अक्वायर एन और टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या गेन करेगा टू अक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हमने डिटेल में बात करी है हमारे पिछले वीडियो में, तो इसलिए यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कंसेप्ट क्लियर करिए। सो अभी हम बात करेंगे वैलेंसी। सो वैलेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब जैसे कि हमने बात की कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से या तो लूज होंगे या तो गेन होंगे, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आगे बढ़ते हैं इसमें अभी। तो यहाँ ये आपके टेक्स्ट बुक का ही मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है, तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बोला आप सोचो इसके बारे में। What is the relationship between the electronic configuration of an element and its valency? Of course डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बिकॉज वैलेंसी निकाल हमने वैलेंसी की डेफिनेशन बताई कि डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? यू विल गेट टू नो अबाउट दैट by drawing the electronic configuration. If you don't know about drawing the electronic configuration, you cannot determine the valency of an element. Now here example is given, one example is given in the second question, that is the atomic number of beryllium is 4 and that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration and deduce the valency. तो ठीक है, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ नीचे। तो 4 अगर एटॉमिक नंबर है तो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग के एल 2 शेल में होंगी इलेक्ट्रॉन फिलिंग। पहले वाले शेल के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है एम शेल 18 अगेन 18। इस तरीके से फिलिंग होता है। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो पहला शेल तो फुल भर जाएगा, के शेल को पूरे मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम देंगे, ये ड्रॉ नहीं हो रहा है थोड़ा सा, कॉमा है, उसके बाद फिर से 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के एल शेल में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है यहाँ पर, एल शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई
2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर लेगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो ये अभी कितने लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब डुप्लेट कंप्लीट, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 बता रहे हैं, ऑफकोर्स 8 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे आप, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद आपको आएंगे बाकी। अब अभी कितने बचे, 8 में से 2 चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, दूसरे शेल में बचेंगे अभी 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल, दूसरा शेल दैट इज एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। वो हमने बात की थी एक बार, हमने पिछले क्लास में, मतलब 9th स्टैंडर्ड में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव बताया था ना। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कुछ बुरे बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट्स के बारे में है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो इसमें लास्ट में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों की वैलेंसी 2 है। फर्क क्या है दोनों में, बेरिलियम और ऑक्सीजन में, कि भाई बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, और ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट पेज पर आपको 20 एलिमेंट्स के बारे में आपको बोला है कि भाई इसका पीरियोडिक ट्रेंड बताओ। तो यहाँ पर एक आपके अगले पेज पर एक टेबल बना के दिया है, ब्लैंक बॉक्सेस बनाए हैं 20 बॉक्सेस, मतलब पहले से लेके जितने भी आपके 20 एलिमेंट्स है उसके लिए जगह खाली छोड़ दी गई है, और बोला है कि आप यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो यहाँ पर प्रेजेंट है। सपोज पहला होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। दूसरा होता है हीलियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, फिर तीसरा होता है 2 1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको सारे एलिमेंट्स का निकालना है फ्रॉम एलिमेंट नंबर 1 to 20, तो उसको फिलअप करना है। तो ये आपको यही डायग्राम आपको यहाँ पर पीछे के कुछ पेजेस पे दी गई है, तो फिल करके दिया गया है, इसको आप देखिए यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले ग्रुप की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंसी क्या होगी, तो भाई इसका वैलेंसी है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा इजीली, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स पूरा खाली हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है हाइड्रोजन। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डुप्लेट है इसके पास, तो ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, तो ये जनरली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, तो इसका कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम नोबल गैसेस को थोड़ा सा इग्नोर करने वाले हैं। उसके बाद है यहाँ पर लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम अभी क्या कर रहे हैं, अलॉन्ग अ पीरियड जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो आपके रोज है उसमें हम अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिथियम, फिर बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है बोरॉन 2 3। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वैलेंसी में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो पहला लिथियम था, उसका वेरिएशन क्या, उसमें क्या था, वैलेंसी 1, फिर आया वैलेंसी 2, फिर आया वैलेंसी 3। अब ये कार्बन जो है ये यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4। उसके बाद अब अगेन देखो आप यहाँ पर कि इसका क्या है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स वेरिएशन नहीं है, जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएंगे तो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है अलॉन्ग अ पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक, फिर उसके बाद ये एकदम से कम हो जाती है और फिर से ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुई वैलेंसी अलॉन्ग अ पीरियड, फिर हो गया यहाँ पर 2, फिर आ जाती है यहाँ पर फिर से, सॉरी यहाँ पर ये इसका 3 है नाइट्रोजन का वैलेंसी, उसके बाद ऑक्सीजन का 2 है, उसके बाद फ्लोरीन का 1 है। तो इस तरीके से ये बाद में डिक्रीज होगा। तो वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलॉन्ग अ पीरियड, आप किसी भी पीरियड में ऑब्जर्व करो, कुछ इस तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है पीरियोडिक ट्रेंड अलॉन्ग अ पीरियड, द वैलेंसी initially increases and then decreases। अब along a group अगर हम बात करें in this vertical columns, तो यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व करेंगे भाई, देखो यहाँ पर पहले ग्रुप में अगर आप ऑब्जर्व करो कि भाई सारे जो एलिमेंट्स है इसमें क्या होता है, सब में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी वैलेंसी क्या होगी 1। दूसरे वाले में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, सबकी वैलेंसी 2। तीसरे वाले पीरियड में अगर आप ग्रुप में अगर बात करोगे तो सब में 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में,
यहाँ पर इसकी वैलेंसी, सबकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। तो ये हो गया ग्रेडेशन और वैलेंसी अलॉन्ग अ ग्रुप, और द वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट अलॉन्ग अ ग्रुप में वो कांस्टेंट रहती है, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया वैलेंसी के बारे में। अब हम अगला पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात करेंगे हम, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इट इज़ द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे हमने पहले के कुछ क्लासेस में स्टडी किया है कि एटॉमिक साइज जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमको एटम की बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। तो साइज हम जनरली डिटरमाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कि भाई रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है। अब रेडियस कैसे निकालोगे, जैसे कि हम बता रहे हैं कि एटम इज अ स्पेरिकल पार्टिकल, तो स्पेरिकल पार्टिकल है तो डिस्टेंस, रेडियस क्या होगी फिर उसकी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज nucleus in case of atom, so center of the circle atom, that is nucleus, and the outermost shell, the electron present in the outermost shell, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अब ये कितने भी शेल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल कौन सा खुला हुआ है, कौन सी पंक्ति बैठी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। और जनरली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं पिकोमीटर में, पीएम में, जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, वैसा पिकोमीटर होता है। तो ये एक यूनिट है, एटॉमिक साइज हम जनरली पिकोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर, मतलब 0.0000 ऐसे 12 जीरोस लगाओ, आखिरी में 1 लिखो, इतना मीटर आपको लेना पड़ेगा, मतलब मीटर का 12वां भाग, 12th पार्ट ऑफ एन मीटर, नॉट एग्जैक्टली 12th पार्ट, it's not related to part, or what you can say that 0.000012 times 0 and 1 meter is equal to 1 picometer. So just remember this for your numericals, and maybe there are no numericals in this chapter actually, for your objectives. So this is the atomic size, the distance between the center of the nucleus and the outermost shell. सो व्हाट अबाउट ट्रेंड अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप, सेम यहाँ पे चीज़ देखने वाले हैं हम लोग कि भाई अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो अगर हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये सेकेंड पीरियड में ऑब्जर्व करो अलॉन्ग द पीरियड, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं क्या, पहले भी यहाँ पर देखो, पहला शेल, दूसरा शेल, दूसरे वाले एलिमेंट में बेरिलियम में दूसरा शेल, दो, पहला शेल दूसरा शेल, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बोरॉन के केस में क्या हो रहा है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहे हैं, उसी शेल में ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। तो उसकी वजह से फर्क क्या आता है, देखो यहाँ पर अगर ये सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है बाहर की तरफ, तो न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल आल्सो हैव टू बी इंक्रीज्ड। तो प्रोटॉन और न्यूक्लियर, अब जैसे बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी इन चार्जेस की, तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेंगे, चार्जेस बढ़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ पुल करेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ पुल होंगे तो साइज क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि सर्कल छोटा हो जाएगा, उसको सर्कल को अंदर की तरफ पुश करोगे आप, तो क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, साइज जो होती है, एटॉमिक साइज, वो कम कम होती जाती है, इट डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर, एक पर्टिकुलर फैक्टर से वो साइज क्या हो जाती है, कम कम होना लगती है। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स है, आपके बुक में भी बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, एग्जैक्ट एटॉमिक रेडाई दी गई है आपके बुक में, वो मैं आपको पिक भेज दूंगा, उसमें आप रीड कर सकते हो। अगर हम अलॉन्ग ग्रुप बात करें कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलॉन्ग अ ग्रुप, तो यहाँ पर देखो ऐसे हम वर्टिकल कॉलम है, इसको ग्रुप बोलते हैं। तो ये हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो पहले वाले ग्रुप में क्या है, पहला वाला एलिमेंट जो है उसमें हाइड्रोजन में 1 शेल है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद दूसरा वाला जो है लिथियम, इसमें 2 शेल है, 2 1, यहाँ पर 3 शेल है, 2 8 1, 3 शेल खुले हुए हैं। उसके बाद पोटेशियम में 4 शेल खुले हुए, मतलब अब जब हम अलॉन्ग अ ग्रुप आएंगे फ्रॉम अप टू डाउन, तो क्या हो रहा है, हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है। तो शेल ऐड हो जाएगी, देखो यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, खाली था, फिर उसके बाद एक शेल ऐड हुआ, फिर दूसरा शेल ऐड हुआ, फिर तीसरा शेल ऐड हुआ। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा होने की वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी कि घटेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज अलॉन्ग अ ग्रुप।
सो जितने भी ग्रुप्स है सब में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो एटॉमिक जो शेल्स है वो बढ़ते जाएंगे, शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी। सो दिस वाज अबाउट ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। अब बच जाता है आपका मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एक ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। इतने पॉइंट्स इस चैप्टर के बच जाते हैं, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेंगे।